मैंने कल आपको बताया था कि हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और ये मैंने नया ही जोड़ा है। नया जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि पहले करवाया नहीं हुआ, पहले भी करवाया हुआ है, लेकिन इसको व्यवस्थित ढंग से हम लेके चल रहे हैं। ये इस कारण से लेके चल रहे हैं क्योंकि इन पर क्वेश्चंस ज़्यादा आने लग गए, उसी की हम बात करेंगे। आ जाइए, चलिए। कल मैंने एक बेसिक जानकारी आपको दी थी। मैंने आपको कहा था कि जो यूएनओ है, यूएनओ की स्थापना जो है हमें नरक से बचाने के लिए की गई थी। मैंने एक स्टेटमेंट बताया था आपको, नरक से बचाने के लिए। हमें स्वर्ग नहीं देना है, लेकिन नरक से बचाने के लिए। और नरक का मतलब यहाँ पर क्या है? युद्ध। युद्ध हुए, जिसमें से आप जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक ये रहा। उसके प्रभावों के कारण ही हमारे सामने ऐसी संस्थाएं आई, ठीक है ना, जिसने समय समय पर काम किया। और फिर समय समय पर इसमें क्या हुआ, रिफॉर्म होता रहा। कई और भी नई संस्थाएं आ गई हमारे सामने, फिर अलग अलग कैटेगरी आ गई। जैसे आप वर्तमान में देखते होंगे यूनिसेफ देखते होंगे, वर्तमान में WHO नाम सुनते होंगे, ये आगे। ये इसी के समांतर चलती रही सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि ये सही तरीके से काम कर सके। क्योंकि आप जानते हो कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं, तभी तो आप देख लीजिए जो गवर्नमेंट भी होती है कोई, उसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रालय होते हैं, उससे इसकी तुलना आप कर सकते हो। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से करना। तो हेडिंग डाल दीजिए यूएनओ। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, हेडिंग डाल दीजिए यूएनओ। यूएनओ पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहने की आवश्यकता नहीं है। लिख दीजिए स्थापना। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। और इसकी जो स्थापना हुई थी, मैंने कल आपको बताया था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत। सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें हस्ताक्षर किए गए थे। ये 26 जून को हुआ था 1945 को। और लेकिन अब यह ध्यान रखना, ये सम्मेलन जो है ये हुआ जून 1945। यहाँ पर हस्ताक्षर वगैरह किए गए थे, ये था सारा सिस्टम, ठीक है ना, साइन वगैरह किए गए थे। चलिए, एक यहाँ पर आपको और बता दूं, यूएनओ का जो गठन हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है अमेरिका की थी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। यूएसए सबसे महत्वपूर्ण था इसके अंदर, ध्यान रखना, यूएसए की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इसमें क्या होता है कि यूएनओ की जब स्थापना हुई थी तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखना, कई जगह आपको मिल जाएगा, 2 मिनट रुक जाना, कई जगह आपको ये नाम मिलेगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये मिल जाएगा कई जगह, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब गठन हुआ था तब ये नहीं थे, इनकी 1-2 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। तो जो इस समय जो यूएसए के जो राष्ट्रपति थे, लिख दीजिए, पूरा लिखना, गठन के समय या स्थापना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति,
अमेरिका के राष्ट्रपति, इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम था ट्रूमैन। ट्रूमैन, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये पूछ लिए जाते हैं। जब यूएनओ बना था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्यों क्यों पूछा जाएगा? पूछने का कारण ये है कि अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसके अंदर, ठीक है ना, इनका इंपॉर्टेंट रोल था इस कारण से। ऐसे तो और भी बहुत सारे देश थे, लगभग 51 देश थे संस्थापक सदस्यों में जब अपने देखते हैं, लेकिन इसने सबको इकट्ठा किया था, इस कारण से पूछा जा सकता है। तो एक छोटा सा इसके नीचे एक नोट डाल के लिख दीजिए, लिखिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की अप्रैल 1945 में मृत्यु हो गई थी। अप्रैल 1945 में मृत्यु हो गई थी। चले, अब देखिए, जैसे भारत आजाद हुआ तो भारत का संविधान बना, क्योंकि कोई भी संस्था है वो बिना कानूनों के नहीं चल सकती, उसके लिए कानून की आवश्यकता होती है। और जैसे हम कहें हमारे प्रशासन और शासन के लिए क्या व्यवस्था है? हमारा संविधान। वैसे इसके लिए यूएन चार्टर था, ठीक है ना, तो यूएन चार्टर सामने आया, तो यहां पे ऐसे लिख दीजिए यूएन चार्टर ये ध्यान रखना, ये पारित हुआ था 25 जून 1945 को। जैसे हमारा संविधान होता है ना, वैसे ही क्या होता है, यूएनओ के संविधान को हम क्या बोलते हैं? यूएन चार्टर। सिंपल सी बात है। चले, आइए अब इसमें, जैसे हमारा जो संविधान है उसमें भाग होते हैं, तो इसमें क्या है, अध्याय होते हैं, चैप्टर। जैसे हमारे संविधान में भाग होते हैं ना, हम पढ़ते हैं 22 भाग है, वैसे इसमें ये चैप्टर होते हैं, अध्याय होते हैं। और टोटल अध्याय जो है इसके अंदर, ये है आपके, आप लिख दीजिए इसके अंदर 11 अध्याय है। और प्रस्तावना होती है, ध्यान रखना, प्रिम्बल बोलते हैं इसको। और जैसे हमारे आर्टिकल होते हैं, वैसे इसके अंदर भी क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। 2 मिनट, ये 19 अध्याय है भाई, 19 अध्याय है। जैसे हमारे प्रस्तावना होती है वैसे इनके भी प्रस्तावना होती है, ठीक है ना। और जैसे हमारे आर्टिकल है 395, वैसे इसके जो आर्टिकल है, अनुच्छेद जो है 111। अब ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है कि इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके काम की चीज ये इतना सा याद रखो बस, ठीक है। और कोई ऐसा भी नहीं है कि आप कोई इन डेट को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको, सिंपल सी बात है। और ध्यान क्या रखना चाहिए, आप देखिए, जब 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, शुरू से ही सम्मेलन चालू हो गए थे, बहुत सारे सम्मेलन हुए थे इसके अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। क्योंकि आप देखिए, हिरोशिमा नागासाकी पर बम कब फोड़ा गया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त को। कितनी दूरी पर है? 6 अगस्त 9 अगस्त 1945, यही तो डेट है। तो यूएनओ के स्थापना के, ये जो स्थापना है, एक थोड़ा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यूएनओ पे वापस आ जाइए। ये इसकी स्थापना के संबंध में हमने बात कर ली। इसका जो मुख्यालय है यूएनओ का, हेड ऑफिस जो है,
ये है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका हेड ऑफिस है। यूएनओ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क है। देखो वैसे हर बात आपको बताई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती है जिनको थोड़ा रिपीट कर लें तो ठीक रहता है, और कुछ नहीं है। एक तो आप जानते हो ये हडसन नदी के किनारे है, ठीक है ना। थोड़ा समय कम है इसलिए मैं बीच बीच में आपसे पूछ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें बैठिए। हडसन नदी के किनारे है। और ये जो न्यूयॉर्क है, इसका वैसे तो बहुत सारे नाम है इसके, गगनचुंबी इमारतों का शहर बोलते हैं, शहरों का शहर बोलते हैं, वो नहीं है। आप तो इसमें यदि ये ध्यान रख लोगे ना बिग एप्पल, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलें, आइए। अब लिखिए यूएनओ की भाषाएं, या पूरा नाम मत लिखो, सीधा लिख दो लैंग्वेज, भाषाएं। भाषाएं लिखिए स्पेनिश, स्पेनिश, अरबी, चाइनीज, चीनी, चीनी, इंग्लिश, अरेबियन होगी, स्पेनिश होगी, चीनी होगी, फ्रेंच, छठा लिख दीजिए। एक मैंने बहुत अच्छा बनाया था, इसके मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी। छठा लिख दीजिए रशियन, रशियन। अरे बात मत करो भाई। ये इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, कौन सी भाषा है कौन सी नहीं है। फ्रेंच, ठीक है, अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी, चीनी, रशियन। चलें, आइए इसके आगे लिखिए मुख्य भाषाएं। मेन लैंग्वेज यही है, मुख्य भाषाएं हैं ये। चलें, आइए। अब आइए लोगो, मतलब इसका सिंबल क्या है, इसको ध्यान से करना, ध्यान से करना इसको। चले, आइए। देखो आपको हर बात का ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, हर बात का ध्यान होना चाहिए। इसमें क्या है,
एक तो इसके अंदर 5 चक्र होते हैं, इन चक्रों की संख्या पूछी गई है, ध्यान रखना। आपसे पूछी गई है कि यूएनओ के फ्लैग में या यूएनओ के लोगो में कितने चक्र होते हैं? 5 चक्र होते हैं, ठीक है। और इस 5 चक्र के अंदर जो है, इसके अंदर अब आप कैसे भी कह सकते हो, ऐसे करके ये वर्ल्ड का मैप होता है। 5 चक्र हो गए और वर्ल्ड का मैप होता है। कुछ ना बनाना आए तो सीधा वर्ल्ड मैप लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और यहां पर क्या है, इस साइड में जैसे आप गौर से देखोगे ऐसे, ऐसे ये जो होती है, ये जैतून की पत्तियां होती है, जैतून की पत्तियां है, ठीक है ना। और ये जो जैतून की पत्तियां हैं, आपको ध्यान रखना है, ये शांति की प्रतीक होती है। ऐसे पूछते हैं कि यूएनओ के लोगों के अंदर जो जैतून, पहली बात तो यही पूछ लेते हैं कि किस वृक्ष का चित्रण देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे आप पता ना, आरबीआई के लोगों में कौन सा जंतु है? बाघ, टाइगर, ठीक है। आरबीआई के लोगों में कौन सा ये वृक्ष कौन सा है? पाम वृक्ष, ठीक है। हैरत भरी निगाहों से मत देखिए, सारा बताया हुआ है। अब याद नहीं है तो ये आपकी समस्या है, सारा बताया हुआ है। तो वैसे ये क्वेश्चन बनता है, यूएनओ है कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बना लीजिए जल्दी। और ऐसे वैसे कोई साफ सूफ नहीं, यहाँ पूरा ना बना सको लिख देना वर्ल्ड मैप, मतलब विश्व को प्रदर्शित करता है। वाह जी वाह। चले, ठीक। आइए, अब आइए देखो, यदि आपको कह दे इसका फ्लैग क्या होता है, ठीक है ना, यूएनओ का झंडा क्या होता है, तो नीली पृष्ठभूमि में यूएनओ का लोगो, नीली पृष्ठभूमि में यूएनओ का लोगो। आज गर्मी कम है थोड़ी, है ना। देख रहा था मैं, चेक कर रहा था आप लोगों को। अब क्या ज़्यादा देखो, बात मत करो, पीछे से बात हो रही है, मैं आप इस दरमियान क्या है ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि एक तो ये 9 तपे चल रहे हैं, इसमें हर किसी का दिमाग किस तरीके से व्यवस्थित तो कुछ नहीं कह सकते। और अपने पढ़ाने आए हैं भी, पढ़ा के जाएँ, बात ख़त्म करें। अब उसका भी दोष नहीं होगा क्योंकि मामला गड़बड़ाया हुआ है सारा। तो नीली पृष्ठभूमि में यूएनओ का लोगो, ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि आप शोर ना करें, विनम्र, ध्यान रखें, अंडरलाइन। हाँ, ज़्यादा कह नहीं सकता, एक बार थोड़ी ठंड आ जाए फिर बदला ले लेंगे आपसे। हाँ, ये देखिए यूएनओ का फ्लैग है ये तो ये भी फ्लैग है, लोगो टाइप में दिखा रखा है, लेकिन इस फ्लैग को देखिए आप, ये नीली पृष्ठभूमि, ये देखो ये क्या है, नीली पृष्ठभूमि तो है,
ठीक है ना, नीली पृष्ठभूमि में ये पूरा बना देता हूं। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। नहीं, मैं समझता हूं भैया, भरोसा नहीं है किसी चीज का। ये है, ठीक है, नीली पृष्ठभूमि में यूएनओ का लोगो, ये वर्ल्ड का मैप है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 है ये। चलिए, और इसके अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करना चाहो तो कर सकते हो आप। ये जैतून की पत्तियां ऐसी बनी हुई है, इसको करना चाहो तो ऐसे कर दीजिए। ये 8 ही बनानी है, ध्यान रखना गर्मी में कहीं ज़्यादा बना दो। भरोसा नहीं है आप लोगों का। 3 3 6 7 8 होगी ना। भरोसा नहीं है लोगों का। चले आइए, अब आइए सदस्य। सदस्य, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना सदस्यों पे, ठीक है ना। ये तो बहुत एक आसान सा क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, लेकिन आपको मैं वो बातें बताऊंगा जो बहुत कम बच्चे जानते हैं। एक तो इसके अंदर ऐसे आता है संस्थापक सदस्य। संस्थापक सदस्य, फाउंडर मेंबर, ये है 51, ध्यान रखना ये 51 है, ठीक है, 51। और इन्होंने जो साइन किए थे यूएन चार्टर पर, ये 26 जून 1945 को किए थे। जो हस्ताक्षर किए थे, इस तरीके की बात मैंने पहले भी आपको बताई है। 26 जून 1945 को किए थे, ठीक है। तो यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक तो भारत इनमें शामिल था। कहने का अर्थ यह है कि भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आजाद नहीं हुए थे हम, ठीक है, लेकिन हमारे तंत्र के आधार पर यूएनओ ने हमें मान्यता दी थी। भारत इसमें शामिल था, ठीक है। अब यहां दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। उन दो बातों में से ही सबसे महत्वपूर्ण है भारत के संबंध में। देखिए, साइन जो हुए थे वो 26 जून 1945 को हुए। यहां पर आपने लिखना है कि भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। इसने लेट हस्ताक्षर किए थे, तो आप समझ गए होंगे कि ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, और जिस दिन पूछी जाएगी उस दिन अफरा तफरी मच जाएगी। ये है, आपने भारत को हाईलाइट रखना है, और दूसरे देश में क्या हो रहा है कोई अर्थ नहीं है इसका। एक और है, ध्यान रखना, एक पोलैंड था, उसने भी बाद में साइन किए थे, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा अलग ही लेके चलूंगा, स्टार डाल के लिख दीजिए। पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को साइन किए थे। ये दो देश ऐसे थे जो संस्थापक है, लेकिन इन्होंने साइन बाद में किए थे। आपको विशेष रूप से भारत का ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने यूएन चार्टर पर साइन कब किए थे, ठीक है, ये ऐसे पूछा जा सकता है। चलिए, ये है। अब आइए वर्तमान सदस्य।
वर्तमान सदस्य ये है 193, 193 सदस्य है। आपको सिर्फ इसके अंदर एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी है, 193वां देश दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान 2011। चले आइए अब देखो, यूएनओ की सदस्यता का अर्थ, मतलब यदि आप यूएनओ के सदस्य बन जाते हो, कोई देश बन जाता है, इसका मतलब ये होता है महासभा का सदस्य। महासभा का सदस्य आगे चलकर हम पढ़ेंगे। वैसे आप जानते ही हो कि महासभा क्या होती है, ठीक है ना, महासभा का। चले आइए अब आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, नया सदस्य कैसे बनना जा सकता है। भाई कोई भी देश है, इसमें नए सदस्य के रूप में कैसे शामिल होगा। नया सदस्य कैसे शामिल होगा। अब देखो, नए सदस्य से संबंधित जो प्रस्ताव है तो वो क्या है, एक तो महासभा से 2/3 बहुमत से पारित। महासभा से 2/3 बहुमत से पारित। दो बटा तीन बहुमत से पारित, ठीक है ना। महासभा आगे चलकर हम बात करेंगे, लेकिन अकेला ये भी नहीं है, एक और होता है, तो वो तब सदस्य बनेगा। प्लस सुरक्षा परिषद में आगे चलकर हम बात करेंगे 9 सदस्यों की अनुमति। सुरक्षा परिषद में 9 सदस्यों की अनुमति। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। 15 सदस्य होते हैं, उनमें से 9 सदस्यों की यस होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। अब इसमें आगे एक ये और भी शर्त लगती है कि सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी होते हैं, ठीक है ना। इन 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति बहुत जरूरी है। यदि इनमें से एक भी हट गया तो चाहे 15 में से 14 पक्ष में पड़ जाए तो भी पारित नहीं होगा, तो भी नहीं बनेगा वो। इसे कहते हैं वीटो पावर। तो यहां पर आप को ऐसे लिखना है, ये जो 9 सदस्य लिखे ना, इसके नीचे लिख दो 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति आवश्यक। 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति आवश्यक। चले आइए नई लाइन से लिखिए, यूएनओ की सदस्यता को छोड़ने के संबंध में यूएन चार्टर मौन है। यूएन चार्टर मौन है। मौन का क्या मतलब होता है, कुछ बताया नहीं गया है। जब इससे पूछते हैं कैसे, तो पता नहीं जी। चलें, यहां आप किस टाइप के क्वेश्चन बन जाता है।
अब तक का एकमात्र देश जिसने यूएनओ की सदस्यता को छोड़ दिया था, इंडोनेशिया। तो इसके नीचे लिख दीजिए, एकमात्र देश जिसने यूएनओ की सदस्यता को छोड़ दिया था, एकमात्र सदस्य देश जिसने यूएनओ की सदस्यता को छोड़ दिया था, इंडोनेशिया। ब्रैकेट में लिखना 1965, 1965। एकमात्र देश जिसने यूएनओ की सदस्यता को छोड़ दिया था, इंडोनेशिया। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रहे, अगले ही साल ये वापस बन गया था, आज भी है ये। तो इसमें लिख दीजिए 1966 में इसने वापस सदस्यता प्राप्त कर ली थी। 1966 में इसने वापस सदस्यता प्राप्त कर ली थी। चलें, लिखिए, यूएनओ की सदस्यता से निलंबित कैसे किया जा सकता है। यूएनओ की सदस्यता से निलंबित कैसे किया जा सकता है। लिख दीजिए, सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा के 2/3 बहुमत से, सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा के 2/3 बहुमत से, महासभा के 2/3 बहुमत से। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां ये तो है, निलंबित तो किया जा सकता है, केवल सुरक्षा परिषद की सलाह होनी चाहिए और महासभा का 2/3 बहुमत। लेकिन जो सदस्यता वापस लेगा उसके लिए यूएन सुरक्षा परिषद की अनुमति आवश्यक होती है। तो इसमें एक स्टार डाल के लिख दीजिए, पुनः प्रवेश के लिए, पुनः प्रवेश के लिए मतलब एक बार निलंबित हो गया फिर वापस आना है, पुनः प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद की अनुमति आवश्यक होती है। सुरक्षा परिषद की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देश तो नहीं हुए निलंबित, लेकिन पहले का आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें लिखिए, पहला देश जिसे सदस्यता से निलंबित किया गया, पहला देश जिसे सदस्यता से निलंबित किया गया। ताइवान 1971, ताइवान 1971। ठीक है, इसको निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, और फिर इसके स्थान पर चीन को सदस्य बनाया गया। लिख दीजिए, एक थोड़ा सा मैं उलझी हुई बात बताऊंगा आपको, लेकिन हो जाएगा क्लियर। इसके स्थान पर चीन को सदस्य बनाया गया।
इसके स्थान पर चीन को सदस्य बनाया गया। देखिए ध्यान से सुनिए, 1971 में ताइवान को निलंबित कर दिया गया। कारण ये था, चीन कहता है ये मेरा ही हिस्सा है। आज भी चीन यही कहता है कि ताइवान मेरा ही हिस्सा है। तो चीन वहां स्थायी सदस्य बना बैठा था, पहले से ही था, ठीक है ना। तो इसने कहा भी जब ये बना बैठा है तो ताइवान तो मेरा ही है, तो आप इसको अलग से सदस्यता क्यों दे रहे हो, ये मेरा ही है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ताइवान को चीन के अंदर ही शामिल कर दिया गया, ठीक है। अपने जैसे कहते हैं ना कि चीन है, चीन सदस्य है यूएनओ का, तो ताइवान भी चीन के अंदर आता है। ताइवान चीन के अंदर आता है, जबकि ताइवान कहता है मैं स्वतंत्र राष्ट्र हूं। अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं, मैंने आपको नाम लिखाया था करंट जीके के अंदर, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो यदि मैं आपसे कहूं, आज कहूं कि क्या ताइवान वर्तमान में यूएनओ का सदस्य है, बताइए है या नहीं? नहीं है, ध्यान रखना। तो मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, लिखिए वर्तमान में ताइवान यूएनओ का सदस्य नहीं है। चलें, एक छोटा सा स्टार डाल के और लिखिए, और ये क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। लिख दीजिए ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते, इनको विलियम के नाम से भी जाना जाता है, लाई चिंगते। नाम याद हो चाहे ना हो, याद करना पड़ेगा, लाई चिंगते, ठीक है। आइए इसमें लिख दीजिए मई 2024 में बने, मई 2024 में बने। चलिए ये हो गया जी, इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी हो गई है। अब हेडिंग डाल दीजिए यूएनओ के अंग, यूएनओ के अंग। देखो ये जो यूएनओ के अंग है, ठीक है, इसमें बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है, ठीक है। कई जगह 5 दे रखे हैं, कई जगह 6 दे रखे हैं, वैसे 6 है ये, ध्यान रखना ये, ठीक है ना, 5 नहीं है। मैं इसको आगे जाकर क्लियर करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक में थोड़ा डिस्टरबेंस है। सॉरी, डिस्टरबेंस तो क्या है, समझ नहीं पाते हम उसको, माने या न माने, ये होता है, लेकिन उसको मानना ही पड़ेगा, ये आप खुद कहोगे। तो ये ध्यान रखना, यूएनओ के अंग 6 है। बाई चांस, हालांकि ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बाई चांस ऐसा यदि कोई क्वेश्चन आ जाए कि यूएनओ के कितने अंग है, ठीक है, और उसके अंदर यदि आपके मान लीजिए ऐसे ऑप्शन आ जाए तो क्या आ जाएगा, 5। लेकिन यदि ऐसे ऑप्शन आ जाए तो फिर ये करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पूछने का उसका तरीका है, समझे ना। आइए सबसे पहले आ जाइए महासभा। जनरल असेंबली बोलते हैं इसको, जनरल असेंबली बोलते हैं इसको।
इसका जो निक नेम है विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण। उन्मुक्त अंतःकरण मतलब पूरा विश्व इसके अंदर है, पूरा विश्व इसके अंदर है। ठीक है, आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे भाई यूएनओ के सदस्य कितने हैं 193, महासभा के भी सदस्य 193 है, समझे ना बात को। लेकिन और जैसे जो भी इसके अंग है, जैसे सुरक्षा परिषद है तो उसमें 15 है। आइए एक और इसका निकनेम है, इसे कहते हैं विश्व की संसद। विश्व की संसद, कई बार इसको इस रूप में भी लिख दिया जाता है लघु संसद, एक ही बात होती है। ये थोड़ा विस्तार दे के लिखते हैं तो ये हो जाता है। चलें, आइए अब इसमें कितने सदस्य देश शामिल होते हैं 193। आज की डेट में हम वही बात करेंगे। वन 193 है और इसमें जो बैठक वगैरह होती है, 2 मिनट सुन लीजिए। कोई भी बैठक होगी तो जाएंगे तो उसमें जो एक देश 5 प्रतिनिधि, एक देश 5 प्रतिनिधि, यही इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। समझे ना बात को। एक देश 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं उसके, इससे ज्यादा नहीं। ध्यान रखना होता है ना, जैसे शादी ब्याह होता है तो बिठा लेते हैं, तू ही आ जा तू ही आ जा। तो गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कई किसी के ऐसे यहां पर बैठे होते हैं, होता है ना ऐसे, कोई इस तरीके से ऐसे करके बैठा होता है, बाई चांस थोड़ा सा हो जाए तो वो खिड़की खुल जाए, लेकिन किसी तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं कर सकते। 5 का मतलब 5, मतलब 5 सीट होती है तो 5 सीट वाले ही बैठेंगे। तू थोड़ा सा इधर हो जा, थोड़ा आगे सरक जा। जैसे बाइक होती है, आपने देखो बाइक पे 4 बैठ गए, दिक्कत आ रही है, कहते यार आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, देखना थोड़ा सा ध्यान से। तो जैसे स्पीड ब्रेकर से जाते हैं सब व्यवस्थित हो जाते हैं कि अब ठीक है। और सीरियस मामला चल रहा होता है कि नहीं अब ठीक है। वैसे 5 प्रतिनिधि, तो इसमें लिख दीजिए प्रत्येक देश से 5 प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक देश से 5 प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वोट एक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, लेकिन वोट एक होता है। चले, वोट एक होता है। लिखिए कार्य या शक्तियां। वैसे तो देखिए आपको कार्य और शक्तियां भी लिखा दी मैंने सारी, ठीक है ना। यदि मैं कहूं कि नए सदस्यों को कौन शामिल कर सकता है, महासभा। निलंबित कौन कर सकता है, महासभा। ये वो ही है, सारी चीजें मतलब कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ चीजें लिख दीजिए। नए सदस्यों को शामिल करना, नए सदस्यों को शामिल करना। फिर लिखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। दूसरा लिखिए, तीसरा सॉरी, सुरक्षा परिषद में दस अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना।
10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना। दस अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना। चौथा लिखिए, आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। ये भी आगे चलकर पढ़ेंगे हम। आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। चले, आइए। नॉर्मल कार्य संशोधन भी करना हो तो ये कर सकती है। अब ज़्यादा इसमें लिखने की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं। आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे कि महासभा का काम क्या है वैसे। चलिए, अब जो बात बताने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लिखिए, प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन होता है। सितंबर के तीसरे मंगलवार को। अब ये कभी भी हो सकता है, सितंबर के तीसरे मंगलवार को। ठीक है, लिखिए, अब ये जो अधिवेशन होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है। इसके आगे लिखना, महासभा के द्वारा चुना जाता है। महासभा के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चलिए, अध्यक्ष के नीचे लिखिए, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। एक वर्ष होता है। ठीक है, आइए अब आप देखिए, हमें यह ध्यान रखना है कि 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता, ऐसे लिखो, 8वां अधिवेशन, ऐसे लिखो, 8वां अधिवेशन। आपके काम की चीज यही है। 8वां अधिवेशन 1953 के अंदर हुआ था। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी विजय लक्ष्मी पंडित ने। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। महासभा की पहली महिला अध्यक्ष है, भारतीय है। चलें, आइए, अब थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि जो 78वां अधिवेशन है, क्या बात होगी? पेन खत्म हो गया क्या? क्या हुआ? रो रहे हो क्या? अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो बता दिया करो, फिर ऐसे ही पूरा लाइव आ जाता है ये। 2023 78वां अधिवेशन 2023 में हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये
डेनिस फ्रांसिस ने की थी। डेनिस फ्रांसिस ने की थी ये। चले, जब आप पेपर उठा के देखोगे ये RAS 2023 का, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनओ के 78वें अधिवेशन की अध्यक्षता इस टाइप का है, लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है, ये आया था। ठीक है ना, वो जो चुना गया है उसका संबंध किस देश से है, ध्यान रखना। ये है त्रिनिडाद व टोबैगो। याद कीजिए, कैरेबियन कंट्री है ये। जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं बताया हुआ है ये, त्रिनिडाद व टोबैगो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है बेटा जो आपके टॉपिक से रिलेटेड ना हो। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है अब ना आए ये, लेकिन इसने हमें ये बता दिया है कि जो 79वां अधिवेशन होगा 2024 के अंदर होगा। ठीक है, कब होगा? सितंबर के तीसरे मंगलवार को वो होगा। तो उसके अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए विद कंट्री। मैंने बहुत देखा है इसको, लेकिन अभी तक घोषित नहीं किया गया है, और यदि और देखूंगा मुझे मिला नहीं, कहने का अर्थ है, और किया भी नहीं होगा, होता तो आ जाता 79वें अध्यक्ष जो करेंगे, तो फिर वो करंट का आएगा, आप वहाँ उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी है नहीं तो अपने कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये इसको आप खाली छोड़ देना, नाम और देश प्रूव ये रहा। ठीक है ना, तो आपसे इस तरीके से करंट में क्वेश्चन बन जाते हैं ये, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये स्टैटिक जीके के तहत कई बार आ जाता है, इसको मैंने कई बार देखा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, अब ये महासभा हो गई जी, इसमें इतनी ही बात आपको करनी है। अब आ जाइए सुरक्षा परिषद, दूसरा लिखिए, दूसरा अंग जो है इसका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना, इसको SC बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए, एक बार सीधा ही पूछ लिया था कि यूएनओ का वह कौन सा अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, तो इसी का उद्देश्य है, लिख दीजिए, उद्देश्य में लिखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। चले, इसका जो निक नेम है इसे कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन। एक इसको कहा जाता है यूएनओ का पावर हाउस। यूएनओ का पावर हाउस। तीसरा इसको कहा जाता है यूएनओ की कुंजी, की ऑफ यूएनओ।
यूएनओ की कुंजी, दुनिया का पुलिसमैन है, ये है। चले आओ, अब इसमें सदस्य कितने हैं। अब देखो, इसमें यहां जाने की जरूरत नहीं है कि पहले कितने सदस्य थे, बढ़ाए कब गए, ये आपके काम की चीजें नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें वर्तमान पे आपको फोकस करना है। तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य कितने हो गए, 15, ठीक। आइए अब इसमें से एक स्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य होते हैं। एक स्थायी सदस्य होते हैं, एक अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य 5 होते हैं, अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। ब्रिटेन, रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस। चले आ जाइए। ये जो अस्थायी सदस्य है, इनका जो निर्वाचन करता है, ये करती है महासभा। महासभा इसका निर्वाचन करती है। चले, चलिए अब देखिए, इसका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष होता है। कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अब देखो, इसमें ऐसे कार्यकाल होता है, जैसे ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं जो काम की पॉइंट है वो बता दूंगा। जैसे 5 सदस्य, 5 सदस्य, तो इनका 2 साल का कार्यकाल होगा, इनका 2 साल का। हर वर्ष 5 सदस्यों के चुनाव होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये इनका कार्यकाल खत्म होगा, नए सदस्य आ जाएंगे, ठीक है ना। 5-5 नए सदस्य आते हैं ये, ठीक है। तो इसमें यहां पर आप लिख दीजिए, प्रत्येक वर्ष 5 सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक वर्ष 5 सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक वर्ष 5 सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। अब देखो, ये 5 कौन कौन से हैं, ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। कभी आए नहीं ये क्वेश्चन ऐसे, विवर्तमान में 5 कौन से हैं। ये कब आते हैं, ये तब आते हैं जब उसके अंदर भारत शामिल होता है। जिस वर्ष भारत चुना जाएगा, उस टाइम उसके साथ में कौन से सदस्य हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे नहीं पूछेंगे कौन कहां, अखबारों में भी आता है, मैगजीन्स में भी आता है, मैंने नहीं देखा ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 2nd ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना है, उसमें ऑप्शन था 2 वर्ष। सिंपल सी बात थी वैसे, और वो भी इस टाइम इस कारण से पूछा गया था क्योंकि उस समय भारत इसका सदस्य था। अब नहीं है, आज की टाइम में भारत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहां पर एक जानकारी ये होनी चाहिए कि भारत अब तक कितनी बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो भारत जो है अब तक 8 बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। ये पॉइंट है आपके लिए,
कब बना, कैसे बना, ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 2-3 पॉइंट आपको बता दूंगा, वो उसमें काम चल जाएगा आपका, क्योंकि ज़्यादा कचरा भरने की आवश्यकता नहीं है। लिख दीजिए, भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। आठ बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। पहली बार रहा था 1950-51। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा, पहली बार कब रहा था, इससे आगे नहीं बढ़ता, ठीक है ना। और एक लास्ट बार ध्यान रख लो, 8वीं बार कब बना था, 2021-22, ठीक है ना। इसका जो होता है ना, वैसे आप समझ गए होंगे, जैसे मैं इसकी सदस्यता की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022, इसका मतलब तो 2 साल से कवर हो जाते हैं। ये ऐसे होता है। ये चलें, जो वर्तमान में जो 10 सदस्य काम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, देखो इसके अभी अक्टूबर के आसपास आपके सामने न्यूज आ जाएगी, ठीक है ना। 5 ये सदस्य होंगे, नए सदस्य ये होंगे, अक्टूबर वाली मैगजीन के अंदर आ जाता है वो। तो सितंबर में इसकी घोषणा हो जाती है, जब वो महासभा का सम्मेलन होता है ना, तब इसकी घोषणा हो जाती है। तो वो यदि उसमें भारत आ जाता है तो बढ़िया बात है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे अभी जो चुने गए थे सितंबर 2023 के अंदर जो घोषणा की थी, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2 मिनट माफी चाहूंगा मैं 2022 में 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 31 दिसंबर 2024, ये 2022 में घोषणा हुई, वहीं से एक की पॉइंट आया है, ठीक है। 23 वाले में कोई ऐसी बात नहीं है। तो 2022 में एक घोषणा हुई थी, जिससे स्विट्जरलैंड जो है ये पहली बार इसका अस्थायी सदस्य बना है। आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थायी सदस्य देशों में से ऐसा कौन सा देश है जो पहली बार सदस्य बना है, वो स्विट्जरलैंड है। और उसका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक है। तो मैं चाहूंगा कि एक स्टार डाल के नीचे लिखो, मतलब इसके नीचे लिखना है, अस्थायी के नीचे। आप चाहो तो इसको ऐसे कर दो, इसके नीचे करके ऐसे लिख दो, लिख दीजिए स्विट्जरलैंड पहली बार यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024। ठीक, ये है सदस्यता के संबंध में इतनी बात है। इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं, सदाबहार क्वेश्चन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ये क्वेश्चन गलत कर देता होगा कि यूएनओ का कौन सा स्थायी सदस्य है, कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आइए अब देखिए इसके अंदर जो है हम बात करते हैं वोटिंग की, ठीक है ना। सदस्य 15 है, बहुमत कितना होगा, ठीक है। यदि 2/3 बहुमत की बात करें, टोटल 15 है, तो बहुमत इसको जो माना जाता है नो बहुमत। 9 सदस्य यदि पक्ष में वोट डाल देते हैं तो क्या होता है, वो बहुमत हो जाएगा, ठीक है ना, मेजॉरिटी बन जाएगी।
वो पारित हो जाएगा। ठीक है, आइए, लेकिन आपको यहां ये ध्यान रखना है, ये जो नो है ये कैसे है। ठीक है, 5 + 4 ये है। ठीक है, इसमें जो ये 5 है ये स्थायी सदस्य है, ये स्थायी सदस्य है। यहां ब्रैकेट में लिख देना आवश्यकता, ये जरूरी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब नो आ जाए, नो में से ये 5 स्थायी सदस्य, इनकी अनुमति होनी आवश्यक होती है। ठीक है, और ये 4 जो होंगे ये अस्थायी हो जाएंगे। मतलब बहुमत की बात कर रहा हूं मैं। ये अस्थायी हो जाएंगे। समझ में आई बात सारी? देखिए, यदि इन 5 सदस्यों में से एक भी विपक्ष में मत डाल देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, चाहे 14-15 का ही बहुमत क्यों न प्राप्त हो जाए, चाहे 14-15, समझ गए? एक ने यदि हट गया इनमें से तो चाहे 14 पक्ष में है तो भी वो नहीं होगा। जैसे अभी ताजा घटना की यदि अपने बात करें, मैंने करंट जीके के अंदर आपको करवाया था। मैंने आपको कहा था कि अभी हमास और जो इजराइल को लेकर संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष को रोकने के संबंध में, इस युद्ध को रोकने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में मतदान हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल में, माफी चाहूंगा मैं, नो तपा का कुछ तो असर रहता ही है। तो एससी में सिक्योरिटी काउंसिल में मतदान हुआ, अभी की घटना है। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें 14/15 मतदान हुआ। इसमें जो एक था अमेरिका, इसने विपक्ष में मतदान दिया था पहले, बाद में मान गया था। मैंने बताया था आपको, बाद में मान गया था, पहले दिया था। मैं उस घटना को जोड़कर बता रहा हूं कि आप इस बात को समझ सको। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि अभी हाल फिलहाल सुरक्षा परिषद में मतदान हुआ है तो कितना महत्वपूर्ण बन गया। एक पॉइंट तो ये बन गया इसके क्वेश्चन आने का कारण। दूसरा कारण ये हो गया कि इतने वर्षों से, मतलब ऐसा नहीं है कि यही सरकार कर रही है, पिछली सरकारों ने भी यूएनओ में स्थायी सदस्यता की मांग की है। ठीक है ना? एक गार्डन हुआ करते थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो जब भारत की यात्रा पर आए थे तो मनमोहन सिंह ने उनके सामने ये पेशकश रखी थी कि हमें बनाइए, और प्रेशर दिया था कि हमें यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाए। बहुत साल हो गए इसकी मांग करते हुए, और बाकायदा इसके लिए एक संगठन भी गठित किया गया है। एक नाम भी आपको अभी मैं बताऊंगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टि से दो हमारे पास क्लू ऐसे है कि हम ये कह सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन उठेगा। समझे ना बात को? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप एक लाइन लिख दीजिए, यदि इन सदस्यों में से, मतलब ये पांच, ठीक है ना, यदि इन सदस्यों में से, बेटा इसको पूरा नहीं करना, पांच को करना है। आप तो 9 के बारे में बात कर रहे हो, 5 के बारे में। ठीक है, ये देखो मैंने कैसे लगाया, इधर देखो, हाँ इधर देखो पहले बेटा, इधर देखो, मैंने केवल इसी को कवर किया, इसको देखिए, ये ध्यान रखना। लिखिए, यदि, क्या लिखा दिया, यदि इन सदस्यों में से, कौन से सदस्य? 5। यदि इन सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य, यदि इन सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य विपक्ष में मतदान कर देता है, कोई भी एक सदस्य विपक्ष में मतदान कर देता है, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो वह प्रस्ताव पारित
नहीं होता है, चाहे 14/15 बहुमत ही क्यों न हो, चाहे 14/15 बहुमत ही क्यों न हो। ठीक है, लिख दीजिए, एक स्टार डाल के लिख दो नीचे, इसी के नीचे लिख दीजिए, इसे वर्ष 2024 में, इसे वर्ष 2024 में इजराइल हमास युद्ध, इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसे वर्ष 2024 में इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में देखा जा सकता है। ये मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया इधर, ठीक है ना। आइए, अब ये आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो 5 है, या ऐसे करो, हाँ ऐसे करो जैसे मैंने लिखाया है ना, मैंने लिखा है कि यदि इस सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य विपक्ष से मतदान कर देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है, चाहे 14/15 बहुमत ही क्यों ना हो। इसे इन सदस्यों की वीटो पावर कहते हैं। लिख दीजिए, एक लाइन जोड़ दो उसके अंदर, इसे इन सदस्यों की वीटो पावर कहते हैं। इसे इन सदस्यों की वीटो पावर कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। ठीक, चलिए जी, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, हम करेंगे इसकी बात एक बार, ठीक है ना। तो थोड़ा सा 5-7 मिनट का गैप देते हैं, 9 तपे चल रहे हैं, भरोसा नहीं है किसी का।